चाइनीज गेस्ट नो एंट्री। जी हाँ, दिल्ली के तमाम होटलों के बाहर अब आपको इसी तरीके के पोस्टर्स लगे नजर आएंगे जिसपे साफ तौर से लिखा है चाइनीज गेस्ट नो एंट्री। जिस तरीके से लगातार चाइना भारत के साथ कर रहा है, उसके बाद जो भारतीय लोग हैं उन्होंने चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार किया, यानी कि बॉयकॉट किया। और अब जो दिल्ली के तमाम जो होटल हैं, गेस्ट रूम हैं, गेस्ट हाउस हैं, वहां पर भी चाइनीज लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है, यानी कि चाइना के जो भी लोग आएंगे उन लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस वक्त हम दिल्ली के एक प्राइवेट होटल में खड़े हैं जिसके बाहर आपने पोस्टर देखा, चाइनीज पर्सन नो एंट्री। और दिल्ली होटल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं जसप्रीत अरोरा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। हम उनसे भी जान लेंगे कि इस पोस्टर के पीछे क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। जसप्रीत जी, हमने देखा बाहर एक पोस्टर लगाया है कि चाइनीज पर्सन नो एंट्री। देखिए, हम लोग टोटल अब चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को और चाइनीज़ गेस्ट को भी हम लोग बॉयकॉट करेंगे। जैसे आपने देखा लास्ट वीक इन्होंने हमारे 20 सोल्जर्स को बॉर्डर पे मारा है। और ये चाइना जो है, ये जो छोटी स्टेट्स उसके साथ जो लगती हैं, जैसे नेपाल हो गई, ताइवान हो गई, साउथ ईस्ट एशिया, इन पे डोमिनेशन करना चाहता है। तो वो ये सोच रहा है कि इंडिया के ऊपर भी मैं वही चीज़ कर लूँगा, लेकिन उसकी एक बड़ी तगड़ी भूल है। वो इंडिया को आज 1962 50 साल पीछे का सोच रहा है, जो इंडिया से नहीं है। अगर ये इंडिया से टकराएगा तो ये 100% चूर चूर हो जाएगा। और हम लोगों ने इसीलिए ये डिसीजन लिया है कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दिल्ली में। अगर हम लोग बॉयकॉट करेंगे चाइनीज गेस्टों को, तो हो सकता है और भी कंट्रीज में भी शुरू हो, इंडिया में शुरू हो, कंट्रीज में शुरू हो। तो इन लोगों को मैसेज एक स्ट्रांग जाना चाहिए चाइनीज गवर्नमेंट को। और आज हम लोग ही चाइनीज प्रोडक्ट यूज करते हैं, अपने होटल में भी यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, कटलरीज हैं, फर्नीचर्स हैं। तो अगर आज हम लोग इसको बॉयकॉट करेंगे, आज हमने ही इनकी इकोनॉमी बनाई है, आज हम लोग इनसे लेते हैं सारा सामान, आज हम लोग ही अगर बॉयकॉट करेंगे तो इसकी इकोनॉमी अपने आप डाउन हो जाएगी। जसप्रीत जी, जिस तरीके से आपने कहा कि कटलरी हो चाहे फर्नीचर हो, हम चाइना पर डिपेंड है। अगर वहां से चीजें मंगाना बंद कर देंगे, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार ये कहते रहे हैं कि आत्मनिर्भर, यानी कि अगर आत्मनिर्भरता आएगी तो जाहिर सी बात है कि इस कदम से चाइना की कमर टूटेगी। बिल्कुल है जी, हम मोदी जी के साथ हैं। और मोदी जी ने जो ये बात बोली आत्मनिर्भर की, हम बिल्कुल आत्मनिर्भर बनेंगे। और तभी हमने ये डिसीजन लिया है कि नो चाइनीज गेस्ट एंट्री इन आवर स्टेट। तो अगर हम लोग इन लोगों को सबक सिखाना है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम लोग अगर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं तो अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे। हमारे पास सब कुछ है, बस हमारे को अगर गवर्नमेंट का साथ चाहिए। अगर गवर्नमेंट आज टूरिज्म इंडस्ट्री को, जैसे मोदी सरकार ने बोला आत्मनिर्भर हो, तो आज गवर्नमेंट चाहे, मोदी सरकार चाहे तो टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करे। इंडिया की टॉप 10 में आ जाएगी टूरिज्म इंडस्ट्री और आगे बढ़ जाएगी। आज हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बस गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे। हम गवर्नमेंट के साथ हैं और मोदी जी के साथ हैं। और मोदी जी को यही कहना चाहेंगे कि अगर ये हमारी तरफ देखता भी है तो इसको ऐसा सबक सिखाएं कि जिंदगी में आगे 50 साल तक 2020 को कभी भूले ना। सबक सिखाने की बात आपने कहा, आपने ये भी कहा कि सरकार साथ दे। तो क्या लगता है कि इस तरीके के जो इनिशिएटिव अब दिल्ली के होटल एसोसिएशन ने उठाए हैं, अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में भी जो होटल एसोसिएशन है वो आगे आएंगी, और इस कदम से कितना असर पड़ेगा यहाँ पे? देखिए, देश से ऊपर कुछ नहीं है। बिजनेस बाद में करेंगे, पहले देश के लिए खड़े होंगे, देश के लिए आगे लड़ेंगे। हम अगर बॉर्डर पे सोल्जर्स खड़े हैं तो हम भी एक सोल्जर्स हैं, हम सारे एक सोल्जर्स हैं। तो हम सबको आगे बढ़ना है और चाइना के अगेंस्ट खड़ा होना है, ताकि उनको ये स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए। बाकी सारे हम लोग और भी एसोसिएशन से इंडिया में सबके साथ बातचीत कर रहे हैं। अभी मेरी गोवा में भी हुई है बात एसोसिएशन में, वहाँ पे सब काफ़ी जगह हो रही है। तो अगर हम लोग सारे जब बाहर निकलेंगे और एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा, तो हर तरफ से इसको घेरा डालना है ना। ये तो है नहीं कि सिर्फ बॉर्डर से ही करना है, हर जगह से घेरा डालना है। जैसे मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर, तो इसको हर इंडस्ट्री से, चाहे वो बिजनेस के ट्रेड्स हो, टॉयज इंडस्ट्री हो, टूरिज्म इंडस्ट्री हो, और बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सारे मिलके आएंगे तो अपने आप ही कहीं ना कहीं। आप देखिए ना, अमेरिका ने भी इनका क्या है, आज इनको एंट्री बंद कर दी है, कोई फ्लाइट्स नहीं आएगी, स्टॉक एक्सचेंज से इनको बाहर निकाल दिया, यूएसए ने डिसीजन लिया है। आज इंडिया भी स्टेप उठा रहा है। तो हमें देख के और भी कंट्रीज जो हैं वो निकलेंगी बाहर और इसके साथ लड़ेंगी, ताकि ये जो भी कर रहा है डोमिनेशन, ये बंद हो जाएगा। बस एक आखिरी चीज़ है, आपने कहा कि मिलकर सबको साथ आना पड़ेगा। तो जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि चाइना 2 तरीके से अटैक कर रहा है, एक चाहे वो बॉर्डर की बात हो या फिर वो कोरोना की बात हो। देखिए, आज इस कोरोना से हमारे हजारों परिवार पीड़ित हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है जो भरपाई नहीं हो सकती, काफ़ी लोगों ने जान खोई है। और हम इस चीज़ को मानते हैं, ये सारा जो चाइना ने ही करा धरा है। देखिए, लेकिन
हम अब आगे के लिए, जैसे मोदी जी ने बोला आत्मनिर्भर होना है, हमें वो करना है, इनको चाइनीज़ को बॉयकॉट करना है। और आज हम अपनी तरफ से तो हमारा सरकार लगी हुई है, सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ में हर तरफ से पूरा जोर लग रहा है कि हमारे कम से कम मौतें हों, लोग बचें और लोगों को रिलीफ मिले। तो हम तो सिर्फ यही गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे कि होटलों को भी प्रमोट करें, जैसे आपने दिल्ली सरकार ने अपना ये एजुकेशन को प्रमोट किया है, ऐसे ही आप अपने होटल्स, टूरिज्म, हमारे जो होटल्स हैं बजट होटल्स, इनको भी प्रमोट करिए। अगर दिल्ली सरकार चाहे तो इसको होटल इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकती है। एक जैसे इन्होंने एजुकेशन में काफ़ी आगे बढ़ाया है, तो होटल्स को भी आगे बढ़ाएं। एक टूरिज्म है, आज मोदी जी भी कहते हैं कि इंडिया का देखो आगे बढ़ना चाहिए टूरिज्म, तो हर चीज़ में ही हमें आगे बढ़ाएं और अपने आप रेवेन्यू आएगा। जब हम आगे बढ़ेंगे अपने आप हमारे पास रेवेन्यू आएगा, वर्ल्ड से लोग और आगे आके रुकेंगे। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जसप्रीत अरोड़ा जी, जिनका कहना है कि अगर सब मिलकर लड़े तो जिस तरीके से चाइना पर हमारी डिपेंडेंसी है, यानी कि निर्भरता है, वो खत्म होगी और हमें आत्मनिर्भर बनना होगा चाइना को कड़ा जवाब देने के लिए, क्योंकि अब ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है जो जवाब देना जानता है। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।